हेलो। हम लोग आज पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम इस तरह क्यों बोल रहे हैं? हम इस तरह इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी जब अच्छा से ले लेंगे, तब हम उसके बारे में उसका इफेक्ट पढ़ना हो, चाहे उसका प्रभाव, सॉरी इफेक्ट को ही प्रभाव बोलते हैं, प्रभाव पढ़ना हो या अदर कुछ भी पढ़ना हो, तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तब हम उसके पूरी कहानी को बता सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, अब इसका कोई पूछ दिया कि इसका प्रभाव क्या है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं कि ये क्या है, तो हम इसको प्रभाव कैसे इसका बता सकते हैं। चाहे इसका कुछ अदर भी पूछ दिया कि इसमें क्या लगता है, क्या डाला हुआ रहता है, तो हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या है। उसी सेम प्रकार उसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे किसके, मैग्नेट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मैग्नेट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होता है, हम लोग सभी अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे मैग्नेट को। आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं कि मैग्नेट क्या होता है, कैसा दिखता है। तो मैग्नेट क्या है, तो हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिज्म। हम बता दिए कि इसको बाद में क्यों पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ने का रीजन क्या है। तो इसको बाद में पढ़ने का यही रीजन है कि अगर हम सबसे पहले किसी चीज का प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, किसी भी चीज के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उसके बारे में कुछ इफेक्ट पढ़ना हो, प्रभाव पढ़ना हो, दूसरा जानकारी प्राप्त करना हो, तो आसान लगेगा, थोड़ा इजी वे में समझ में आएगा। तो हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है? तो मैग्नेटिज्म द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study about magnets and their magnetic property is called magnetism। देखिए क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक प्रकार का ब्रांच है। क्या है? एक प्रकार का ब्रांच है। किसका? फिजिक्स का एक प्रकार का ब्रांच है। जैसे ये पेड़ है, ठीक, ये इसकी शाखाएं हैं जिसको हम लोग ब्रांच बोलते हैं। सेम उसी प्रकार ये जो दिख रहा है, ये एक फिजिक्स है। ये जो दिख रहा है ना, ये फिजिक्स है, और इसके ये सब ब्रांच हो गए। क्या हो गए? ब्रांच हो गए। सेम उसी प्रकार यह एक फिजिक्स का ब्रांच है। कौन? मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म एक फिजिक्स का ब्रांच है, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, आखिर उसका गुणवत्ता क्या है। एक मैग्नेट है तो उसका गुणवत्ता क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो उसी को बोलते हैं क्या? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो मैग्नेटिज्म समझ में आ गया क्या होता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म समझ में आ गया होगा, तो हम लोग मैग्नेट की ओर बढ़ते हैं कि मैग्नेटिज्म का एक फिजिक्स का ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट मीन्स मैग्नेटिज्म कहलाता है। यह एक फिजिक्स का ब्रांच है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट दिखता कैसा है, ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में इसकी जानकारी दी हुई है। तो देखो, मैग्नेट्स मैग्नेट्स क्या है? द सबस्टांस विच अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन। वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ जिसमें अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है। अब चार्ज और इसे में नहीं बोल देना है,
जो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को, जो क्या है एक मेटल्स हैं। तो चार्ज तो मेटल्स को नहीं करता था जी, चार्ज को चार्ज से अट्रैक्ट करता था। तो हम लोग मैग्नेट उसको बोलते हैं कि एक प्रकार का सबस्टांस, एक प्रकार का पदार्थ है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसको किसको, तो स्मॉल पीसेस, जैसे ले लेते हैं चुंबक, इसी को अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं चुंबक, मैग्नेट को। तो एक मैग्नेट ले लिए, तो मैग्नेट का माना कि साइज लिए, ये रहा मैग्नेट का साइज। तो मैग्नेट का जो साइज है इसी का साइज के, नहीं तो इससे छोटा साइज का हम लोग क्या लेंगे, आयरन लेंगे, नहीं तो निकेल लेंगे, नहीं तो कोबाल्ट लेंगे। इससे स्मॉल साइज में लेंगे, क्यों, ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे। अगर हम इसको बड़ा साइज में ले लेंगे तो ये खुद अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यह एक प्रकार का सबस्टांस है जो क्या अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, निकेल को अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। ये तीनों क्या है, एक क्या है, मेटल्स हैं। क्या है, मेटल्स हैं। एंड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट को, जैसे ये मैग्नेट है, इसका यहाँ पे सेंटर हुआ, सेंटर में पकड़, यहाँ पे एक थ्रेड लगा देंगे, रस्सी लगा देंगे, रस्सी से बांध के इसको छोड़ देंगे, इसको हिला हुला के छोड़ देंगे। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मोशन में रहेगा, ये मैग्नेट रस्सी के माध्यम से हिलते रहेगा। जब इसका एक लास्ट रेस्ट पोजीशन आएगा, तो ये जब ये इसको देखा जाएगा तो ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होगा। किस पोल में होगा, साउथ पोल में होगा। जब इसको हम ऐसी रस्सी के माध्यम से लटका के देखेंगे तब। अब ऐसा नहीं कि कोई कोशिश किया कि नहीं हमको इसको वेस्ट और ईस्ट में कर देते हैं, तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा नहीं देना, नहीं तो फोर्स में कोई भी आदमी काम कर लेता है। तो फोर्स इसमें नहीं लगाना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। प्रॉपर्टी देखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, वो अपना गुणवत्ता खुद दिखाए, अपना गुणवत्ता खुद दिखाए, तब उसका बोलेंगे कि ये इसका प्रॉपर्टी है। अब किसी को मार के बोलेंगे ये करो, छोड़े तो उस टाइम के लिए कर देगा, लेकिन उसका वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसका गुण नहीं है। तो क्या करेंगे कि एक मैग्नेट लेंगे और मैग्नेट के जो सेंटर में थ्रेड बांध देंगे, रस्सी बांधेंगे, रस्सी लटका देंगे। तो हम लोग देखेंगे जब इसका रेस्ट पोजीशन आएगा, जब कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो ये जो मैग्नेट है ये स्टॉप कहाँ पे करेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में करेगा। इस पोल में और इस पोल में क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ये ऐसे मैग्नेट रहेगा। ठीक, When it is freely suspended is called magnet। जब ये फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा तब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, हम लोग पढ़े होंगे पहले के क्लास में कि मैग्नेट सिर्फ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना है कि अभी हम लोग देखें ना, हम लोग तो ये 10 क्लास में नहीं पढ़े थे कि ये अपने से नॉर्थ और साउथ पोल में आके स्टॉप हो जाता है, ये तो नहीं पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फिर हम लोग बात करेंगे, अब मैग्नेट हैज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। मैग्नेट्स के पास दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन। किसी चीज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। क्या करने की होती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन, और इसकी अभी बताया ना, जब इसको हम थ्रेड के माध्यम से लटकाएंगे तो इसका जो स्टॉप होगा, जिस पॉइंट में ये स्टॉप होगा, जिस पॉइंट में ये रुकेगा, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। ये ईस्ट और वेस्ट में कभी नहीं रुकेगा, ये जब भी रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। ठीक, तो हम भी पढ़ेंगे कि जब बहुत लोग के मन में सवाल भी उठता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही क्यों रुकता है, इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ इसके बारे में सिर्फ अभी जानेंगे कि ये क्या है, उसके बाद इसका हम अच्छे से स्वागत करेंगे।
इसका दो प्रॉपर्टी होता है, पहला अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है, दूसरा क्या होता है, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है। द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीक। और ये जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। जैसे ये मैग्नेट है और ये क्या है, इसको मान लेते क्या, कोबाल्ट मान लेते हैं, निकेल, जिंक, जो भी है। तो इसका जो अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, ग्रीक ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, ग्रीक ने। एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, और इसका जो डायरेक्शन का प्रॉपर्टी है, क्या डायरेक्शन का प्रॉपर्टी है, वो कौन डिस्कवर किए थे, वो चाइना। कौन किया था, चाइना। और इंडिया खाली पढ़ रहा है इसके बारे में। ग्रीक का किया, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी डिस्कवर किया, चाइना क्या किया, डायरेक्शन का प्रॉपर्टी डिस्कवर किया, और इंडिया क्या कर रहा है, खाली पढ़ के मजा ले रहा है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं, पहला आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट। पहला नेचुरल मैग्नेट हुए, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट बोले तो जो हमें धरती के अंदर से मिलता है, जो प्राप्त होता है, ओर्थ से प्राप्त होता है जो मैग्नेट, उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और जो हम लोग मॉडिफाई करके, वही मैग्नेट को हम लोग अपने से नहीं मॉडिफाई करके मैग्नेट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक।